विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराः सुवौ यत्भद्रं तन्न आसुवौ। मित्रों, एमए उत्तरार्ध की संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम सब मिलकर के शिवराज विजय पढ़ रहे हैं और शिवराज विजय पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं कि दोनों ही सेनाएं इस बात के लिए तैयार हैं कि आज सवेरे युद्ध होगा। उससे पहले गोपीनाथ पंडित छत्रपति शिवा से ये बात करके चले गए हैं कि दोनों को संधि वार्ता के रूप में शिवा को और अफजल खान सेनापति को एक तंबू में मिलाएंगे। उसकी तैयारियां और युद्ध की तैयारियां, क्या परिणाम होने वाले हैं, ये सब कुछ अब अपन पढ़ रहे हैं। अथ कथंचित प्रकाश बहुले समृते नवस्थले परस्परं परिचीयमानासु आकृतिषु कमलेष्व विकचताम् आसादयत्सु वीरवदनेषु भ्रमरालिखितेष्विव परितः प्रस्फुरन्तीषु अशिपङ्क्तिषु चाटकैः अचकाकितेषु कवच चमत्कारेषु गोपीनाथ पंडितो वारम् एकं शिववीरदिशि परितश्च यवन सेनापति दिशि गतागतं विधाय सेनाद्वयस्य मध्य एव कस्मिंश्चित् पटकुटीरे अफजलखानम् आनेतुं प्रबबन्ध। शिववीरोऽपि कौशेयकञ्चुकस्य अन्तर्लोहवर्म परिधाय सुवर्णसूत्रग्रथित उष्णीषस्य अधस्तात् आयतं शिरस्त्राणं संस्थाप्य सिंहनखनामकं शस्त्रविशेषं करयोरारोप्य दृढबन्ध कटिः अफजल खान साक्षात्काराय सज्जस्तिष्ठति स्म। अथ कथंचित प्रकाश बहुले समृते नवस्थले। कुछ आकाश में उजाला छा जाने पर, और कितना आकाश, परस्परम चीयमानासु आकृतिषु, जिसमें एक दूसरे की आकृति पहचानी जा रही है, इतना उजाला होने पर, कमलेषु विकचतायमासादेषु पर वीरवदनेषु, और सेनानियों के वीर योद्धाओं के चेहरे कमल की तरह खिलने पर, सूर्य के उदय होने पर जैसे कमल खिल जाता है, युद्ध के लिए तैयार उन वीरों के चेहरे भी खिले हुए हैं। भ्रमरालिखितेषु विपरीतः परिस्फुरन्तीषु असिपङ्क्तिषु, और चारों तरफ तलवारें उसी तरह से चमचमा रही हैं जैसे भौरे एक दूसरे पर मड़रा रही हों। चाटकैः चकितेषु कवच चमत्कारेषु, और चाटक पक्षी चिड़िया जैसे चहचहाती है, वैसे कवचों के जो है चहचहाए जाने पर, कवच एक जो है अपने आप में हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, तो आवाज हो रही है। ऐसी स्थिति होने पर गोपीनाथ पंडितो वारम एकम शिववीर दिशि, गोपीनाथ पंडित एक बार शिवाजी की सेना की तरफ देख करके परितश्च, और फिर दूसरी तरफ यवन सेनापति दिशि गतागतम विधाय, यवन सेनापति के चारों तरफ आने जाने वालों को देख करके सेनाद्वयस्य मध्य एवं, दोनों सेनाओं के बीच में, कस्मित् पटकुटीरे, किसी एक पटकुटीर अर्थात तंबू में, अफजल खानम आने तुम प्रबंध, अफजल खान के आने का प्रबंध उसने किया। शिववीरोपि, और शिवाजी भी, कौशेय कंचुकस्य अंतर्लोह वर्म परिधाय, रेशमी कुर्ते के नीचे लोहे का कवच पहन करके, सुवर्ण सूत्र गृथित उष्णीषस्य अधस्ताद आयतम शिरस्थानम संस्थाप्य, और सोने के सूत्रों से गूंथी हुई पगड़ी के नीचे आयतम लोहे के बने हुए शिरस्त्राण को, सिर के कवच को संस्थाप्य रख करके, सिंह नख नामकम शस्त्र विशेषम करयोर आरोप्य, और सिंह और बखनका नाम का जो है एक हथियार होते हैं जो अंगुलियों में, हथेलियों में विशेष करके पहने जाते हैं, उसको दोनों हाथों में पहन करके, दृढ़बद्ध की कमर को मजबूत बांध करके, अफजल खान साक्षात्काराय सज्जस्तिष्ठति, अफजल खान से मिलने के लिए वो तैयार खड़ा है। ऐसी स्थिति में कि दोनों तरफ से सेनाएं तैयार हैं, सवेरा हो गया है, इतना सवेरा कि दोनों के चेहरे पहचाने जाने वाले हैं, वीरों के हाथ में चमचमाती तलवार दिखाई दे रही हैं, और उनके बदन पर जो है ना एक अच्छी सी ऊर्जा दिखाई दे रही है कि आज युद्ध होगा और हम जीतेंगे, दोनों तरफ के लोग।
और चिड़ियां चहचहाने लगी हैं। उनकी आवाज के साथ ही कवचों की आवाज भी आ रही है कि लोग कवच पहन करके निकल रहे हैं तो वो टकरा रहे हैं, धीरे धीरे कहीं हिलना डुलना हो रहा है। ऐसी स्थिति में गोपीनाथ पंडित जो पहले अफजल खान के साथ वहीं से विजयपुराधीश के पास से ही बात करके आया था और फिर यहाँ कल रात को ही उसने शिवाजी के साथ बात की है, उन दोनों की बात के सारांश के रूप में एक दोनों सेनाओं के बीच में एक तंबू में अफजल खान और शिवाजी को मिलाने का उसने प्रबंध किया है। तो एक बार उसने शिवाजी की सारी सेना को देखा और एक बार फिर अफजल खान की सेना को देखा और उसके बाद जो प्रबंध किया था वहां लेने के लिए वो चल पड़ा। शिवाजी इस तरह से तैयार बैठे हैं कि उन्होंने रेशमी कपड़ा कुर्ता पहने हुए है और उसके नीचे जो है ना लोहे का पूरा कवच शरीर में पर पहना हुआ है। सोने के धागों से बिठी हुई पगड़ी है और उस पगड़ी के नीचे सिर पर लोहे का बना हुआ कवच धारण कर रखा है। कुर्ते की बाहें थोड़ी लंबी हैं, तो अपनी बगनखा उसने दोनों हथेलियों पर, दोनों भुजाओं पर पहना हुआ है। इस प्रकार से वो कमर कस करके और अफजल खान से मिलने के लिए तैयार है। आज का पाठ मित्रों अपन यहाँ तक रहने देते हैं। इससे आगे कल पढ़ेंगे कि दोनों का परस्पर मेल मिलाप किस तरह से होता है और उस मेल मिलाप के साथ कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो पुस्तक के साथ लेकर के पढ़ेंगे, सरलताएं रहेंगी। इस सूचना के साथ आज का पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।